हेलो दोस्तों। आज हम फिर से एक बार आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न की चर्चा करने वाले हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक्स हमने इसके पिछले वीडियो में बहुत छोटा सा इंट्रोडक्टरी आपके सामने रखा था। अब आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक क्या होते हैं और अलग अलग टाइप्स के कैंडलस्टिक के अलग अलग पैटर्न से हमारे शेयर में मार्केट में किस प्रकार का रिवर्सल आता है, किस प्रकार का अप ट्रेंड आता है या किस प्रकार का डाउन ट्रेंड आता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न एंड इट्स इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो हम लोग जो है इसमें मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे क्रिएट होता है और हम लोग सॉरी बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल हैं। बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल के अलग अलग साइज, अलग अलग बॉडी साइज का इफेक्ट कैसे कैसे पड़ने वाला है, इन चीज़ों की चर्चा हम लोग आज के इस चैप्टर में, इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग टाइप्स ऑफ कैंडल देख लेते हैं कि कितना होता है। तो सबसे हम लोगों ने चर्चा किया था, एक बुलिश कैंडल होता है, एक बेरिश कैंडल होता है। बुलिश कैंडल जनरली ग्रीन कैंडल्स होते हैं और बेरिश रेड सिग्नल होते हैं। लेकिन इसके साइज के कारण जो डिफरेंट टाइप्स के कैंडल बनते हैं और इसके अलग अलग इफेक्ट होते हैं, इसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो टाइप्स, बुलिश कैंडल के टाइप की बात करें तो इसमें हमारे पास बुलिश हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, पायरेसिंग सिग्नल, बुलिश हैरामी, मॉर्निंग स्टार, बुलिश किकर, इस प्रकार से हमारे पास बुलिश सिग्नल के कितने सारे कैंडल हो गए। तो हमारे पास 7 प्रकार के, यहाँ पे 7 प्रकार के कैंडल हमारे पास बुलिश सिग्नल के हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग बेयरिश सिग्नल की बात करें तो बेयरिश सिग्नल भी कुछ इसी प्रकार से हमारे पास सामने आता है, जिसमें हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बेयरिश इनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, बेयरिश हैरामी, एवनिंग स्टार, बेयरिश किकर। तो एकदम जस्ट ये समझ सकते हैं कि दोनों का वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे बुलिश हैमर अगर जिसका बॉडी ऊपर है, नीचे शैडो है या विक है, तो जस्ट उसके अपोजिट हैंगिंग मैन हो सकता है। उसी प्रकार से इन्वर्टेड हैमर का इफेक्ट होगा बुलिश इनगल्फिंग। तो हम लोग अगर बुलिश सारे सिग्नल की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं, इसको समझ पाते हैं तो बेयरिश को ऑटोमेटिक हम लोग समझ पाएंगे। तो अब हम लोग एक एक करके बुलिश हैमर क्या है, बुलिश हैमर का इफेक्ट क्या होगा, इन्वर्टेड हैमर क्या है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इन चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है बुलिश हैमर। बुलिश हैमर की चर्चा हम लोग करते हैं। तो बुलिश हैमर को सबसे पहले आप देखिए, इस पिक्चर में आपको समझ में आएगा कि बुलिश हैमर में क्या है। यहाँ एक छोटी सी बॉडी है और बॉडी के ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना, मतलब बॉडी से हमेशा क्या होगा, काफ़ी बड़ा एक विक खड़ा होगा। तो ये जो विक है वो बॉडी से हमेशा बड़ा होगा और जो बॉडी है वो ऊपर होगा, बॉडी के ऊपर कोई विक नहीं होगा। उसी तरह से अगर ये बेयरिश की बात करें तो बेयरिश में भी बिल्कुल उसी प्रकार से बॉडी होगा, बॉडी के नीचे उससे 2 से 2.5 गुना 3 गुना तक का एक विक हो सकता है। ऊपर में कोई विक और शैडो क्रिएट नहीं होगा। तो इस प्रकार के हैमर को हम लोग बुलिश हैमर कहते हैं। अब इस बुलिश हैमर की बात अगर हम लोग करें तो बुलिश हैमर में हम लोग के पास दूसरी जो चीज़ सामने में आएगी वो है इस बुलिश हैमर के इफ़ेक्ट की हम लोग बात करेंगे। तो बुलिश हैमर का इफ़ेक्ट क्या है? तो बुलिश हैमर के इफ़ेक्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो आप यहाँ आपको इस पिक्चर में समझ में आएगा कि यहाँ देखिए, यहाँ ये जो एक फिगर है हमारे पास, यहाँ एक ग्रीन कलर का बुलिश हैमर क्रिएट हो रहा है। और जैसे ही बुलिश हैमर क्रिएट हुआ तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड रिवर्सल आ रहा था, यहाँ पे एक जो डाउन ट्रेंड रिवर्सल आ रहा था, वो रिवर्सल डाउन ट्रेंड जो आ रहा था वो अचानक से यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न में आया और इसने अप ट्रेंड जो है, अप ट्रेंड पकड़ लिया। तो ये अप ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ है? तो हम लोग जैसे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ एक बुलिश हैमर बना है और बुलिश हैमर के बनने के जस्ट बाद ही हमारे पास तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट है बुलिश हैमर का, इस बुलिश हैमर के पॉइंट पे हम लोग
एंट्री मार्केट में ले सकते हैं। ये इस पॉइंट पे हम लोग इस पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं। सामान्य तौर पे अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगाने की बात करें तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है इस हैमर का, वहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बुलिश हैमर का एक बेहतरीन तरीके से स्टॉक मार्केट में जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक एंट्री पॉइंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा बुलिश हैमर है। बुलिश हैमर के बाद जो हम लोग का अगला पॉइंट है वो है हमारा इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में अगर हम लोग आएँ तो इन्वर्टेड हैमर को सबसे पहले पहचानने के तरीका की बात करें तो इन्वर्टेड हैमर देखने में कैसा होगा, तो नाम से ही स्पष्ट है कि इन्वर्टेड हैमर, अगर हम हैमर को उल्टा लटका दें तो वो हमारा इन्वर्टेड हैमर होगा। तो यहाँ पिक्चर में बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि जस्ट हम लोगों ने हैमर को उल्टा लटका दिया हुआ है और ये हमारा इन्वर्टेड हैमर हो गया है। और पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था कि इसका ओपनिंग क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, हाई क्या होता है, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद इन्वर्टेड हैमर का इफ़ेक्ट कैसे होगा क्या किसी भी ट्रेड में, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर का जो इफ़ेक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है और यहाँ जस्ट यहाँ पे एक आपका इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हो रहा है, एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और उसके जस्ट हैमर क्रिएट होने के बाद मार्केट ने अपना एक रिवर्सल ट्रेंड पकड़ा और वो ऊपर की तरफ आ गई है। तो इस तरह से आप अगर किसी प्रकार का इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ भी देख रहे हैं तो मार्केट में आप एंट्री इस पॉइंट पर ले सकते हैं। इस पॉइंट पे मार्केट में एंट्री लग सकते हैं और इसके जस्ट पहले वाले बेयरिश कैंडल के लोएस्ट पॉइंट पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर का भी आप कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है। उसका जो अगला हमारे पास आएगा उस को हम लोग देखते हैं। तो अगला हमारे पास है बुलिश इनगल्फिंग। ये एक विशेष प्रकार का कैंडल है जिसमें आप देखेंगे कि कैसे, सबसे पहले तो बुलिश इनगल्फिंग को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो बुलिश इनगल्फिंग में आप देखें यहाँ पे एक हैमर, रेड कलर का एक हैमर बन रहा है। यहाँ पे एक रेड कलर का हैमर है और उसके जस्ट बाद एक ग्रीन कलर का हैमर बन रहा है। अब ग्रीन कलर के हैमर को आप देखेंगे तो इसके एकदम बीचों बीच जो है वो रेड कलर का हैमर आ जा रहा है। मतलब ये नीचे से और ऊपर से दोनों ओर से इसको एक प्रकार से ढक दे रहा है। तो इस प्रकार का जो अगर कैंडल बनता है, जब किसी एक कैंडल के मतलब लोएस्ट और हाईएस्ट से बहुत ज़्यादा ग्रीन कैंडल का लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों होगा, ओपनिंग भी उससे ज़्यादा होगा, एक बड़े गैप के का डिफरेंस लेके आएगा। तो इस तरह के कैंडल को हम लोग बुलिश इनगल्फिंग के नाम से जानते हैं। अब बुलिश इनगल्फिंग का इफ़ेक्ट क्या होगा, तो बुलिश इनगल्फिंग का जो इफ़ेक्ट होगा वो हम लोग इसको देखें कैसे इफ़ेक्ट हमारे पास मार्केट में आता है। तो यहाँ आप सॉरी बुलिश इनगल्फिंग का जो इफ़ेक्ट होगा वो यहाँ इस ग्राफ में आप एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग को देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे एक छोटा सा कैंडल क्रिएट हो रहा है और उसके बाद एक काफ़ी बड़ी कैंडल क्रिएट हो रही है। इस कैंडल ने इस पूरे कैंडल को ऊपर से नीचे तक ढक ही नहीं दिया, वो ऑलमोस्ट इसके दुगुने साइज़ की हो गई है। तो जैसे ही इस प्रकार का हमारे पास एक कैंडल क्रिएट होता है बुलिश इनगल्फिंग, तो आप देखिए यहाँ से कैसे इसने एक अपवर्ड ट्रेंड पकड़ा हुआ है। तो ये जो अपवर्ड ट्रेंड पकड़ा है, तो आपके पास क्या हो सकता है कि ये एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे एक जो सबसे बेहतरीन पॉइंट होगा वो ये यहाँ एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो। और जो स्टॉप लॉस लगा सकते हो वो आप इस पॉइंट पे लगा सकते हो या फिर इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आपके रिस्क पे ये डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से बुलिश इनगल्फिंग को भी आप एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके बाद जो हमारा जो कैंडल है वो पायरेसिंग सिग्नल के नाम से जाना जाता है। पायरेसिंग सिग्नल को पहले हम पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। तो पिक्चर से अगर हम समझने की कोशिश करें तो पायरेसिंग सिग्नल में आप देखिए यहाँ पे भी एक दो कैंडल हो रहा है। जो पहली कैंडल है
पहली रेड कलर की कैंडल आप देख रहे हैं और जो दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल देख रहे हैं, उस कैंडल का जो बेसिक डिफरेंस है वो काफ़ी गैप डाउन लेकर जो है ये यहाँ पे इसका ओपनिंग जो है इसके काफ़ी नीचे हो रहा है और एटलीस्ट इसके 50% के इस कैंडल के जो बेयरिश कैंडल आप देख रहे हैं, उस बेयरिश कैंडल के 50% से ऊपर का अगर ये हाई बना रहा है तो उस स्थिति में हम लोग इस प्रकार के कैंडल को बेयरिश पायरेसिंग सिग्नल बोल सकते हैं। तो ये जो बुलिश कैंडल है वो क्या करेगा, एक तो आप इसके क्लोजिंग से भी नीचे अपना ओपनिंग क्रिएट करेगा और ओपनिंग क्रिएट करके एटलीस्ट इसके 50% बॉडी को कवर करके उसके ऊपर निकल जाएगा। तो इस तरह का जो हमारा कैंडल होगा उसको हम लोग पायरेसिंग सिग्नल बोल सकते हैं। पायरेसिंग सिग्नल की अगर हम लोग के ग्राफ को देखने की बात करें तो यहाँ हम लोग पायरेसिंग सिग्नल का पैटर्न आप देखिए, बिल्कुल जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेंड में दिखाया है वही चीज़ आपको यहाँ पे ट्रेंड में दिखेगा। ये ट्रेंड क्या है, तो इस ट्रेंड को आप यहाँ देख सकते हैं कैसे ये डाउन ट्रेंड्स में आता रहा है। यहाँ पे एक पायरेसिंग सिग्नल क्रिएट हुआ। यहाँ पायरेसिंग सिग्नल में देखिए डाउन ट्रेंड से नीचे की ओर आया, नीचे के बाद एक गैप डाउन के साथ एक बुलिश सिग्नल शुरू हुआ और बुलिश सिग्नल ने क्या किया कि इसके 50% पार्ट को कवर कर लिया। तो इसके 50% को पार्ट को जैसे ही कवर किया उसके बाद इसने क्या किया, इस यहाँ से एक लंबा सा अप ट्रेंड इसने मार्केट में ले लिया। तो ये जो अप ट्रेंड है वो कहाँ से शुरू हुआ, इस पायरेसिंग सिग्नल से यहाँ पे शुरू हुआ। तो अब क्या है कि इस पायरेसिंग सिग्नल पे या पायरेसिंग सिग्नल के जस्ट बाद वाले कैंडल पे आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप पायरेसिंग सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पायरेसिंग सिग्नल के इस्तेमाल के बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट कैंडल लेके आने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट कैंडल है, आप इसको देखें, बुलिश हैरामी। अब बुलिश हैरामी में क्या होता है इसकी हम लोग पहले तो बुलिश हैरामी का हम लोग पहले पहचानने का तरीका देख ले। बुलिश हैरामी क्या है, तो जैसे आप लोगों ने देखा था कि इसके पहले एक हम लोग इनगल्फिंग लेकर आए थे, इनगल्फिंग कैंडल था, तो बिल्कुल उसी प्रकार से उसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, बुलिश हैरामी। यहाँ पे क्या है, एक डाउन ट्रेंड का रिवर्सल आप देख रहे हैं। डाउन ट्रेंड के रिवर्सल के बाद एक बेयरिश कैंडल क्रिएट हुआ है। एक बेयरिश कैंडल के बाद एक कैंडल ग्रीन बुलिश कैंडल जो है वो क्रिएट हुआ है। और वो बुलिश कैंडल कहाँ क्रिएट हो रहा है, तो वो बुलिश कैंडल जो है कंप्लीटली इसके बेयरिश कैंडल के बीचों बीच क्रिएट हो रहा है। मतलब बेयरिश कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर इसका ओपनिंग है और ओपनिंग से पहले इसका क्लोजिंग है। तो इस पिक्चर से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये बिल्कुल इनगल्फिंग का जस्ट अपोजिट दिख रहा है। और इस प्रकार का भी अगर हमारे पास कैंडल क्रिएट होता है तो हम यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड पकड़ सकते हैं। तो ये बुलिश ट्रेंड यहाँ इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ अगर हम लोग देखें इस पॉइंट पे, तो ये हमारे मार्केट का एंट्री पॉइंट हो सकता है और ये हमारे मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट, सॉरी स्टॉप लॉस लगाने का पॉइंट हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है बुलिश हैरामी को समझ पाए हैं। बुलिश हैरामी को एक और पैटर्न में देखें तो बिल्कुल वही चीज़ है। स्टॉप लॉस को यहाँ देखिए आप, जो बेयरिश विक है उसके क्लोजिंग पे लगाया गया है, बेयरिश विक के क्लोजिंग पे लगा है और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हो रही है और उसके बाद इसने अपवर्ड मार्केट ट्रेंड पकड़ लिया हुआ है। तो ये एक बुलिश हैरामी था। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है या नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंडल है वो है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या होगा, तो मॉर्निंग स्टार की अगर हम लोग बात करें तो आप जैसे पाएंगे कि जैसे लास्ट डे का जो क्लोजिंग था या लास्ट टाइम पीरियड का जो क्लोजिंग था उसके बाद हमारे पास एक कैंडल क्रिएट होगा जो ऑलमोस्ट प्लस के सिग्नल के रूप में ये आपको दिखेगा। तो प्लस का जो सिग्नल दिखेगा इस प्रकार का, जिसमें कि बॉडी काफ़ी छोटी होगी और विक दोनों तरफ तकरीबन बराबर होगा। तो ये इस तरह के कैंडल को हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और इस कैंडल में क्या होगा, इस कैंडल में ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे भी
एक रिवर्सल ट्रेंड आएगा और यहाँ इसमें अगर आप देखें तो इस ओपन गैप अप पे जो है और ओपन गैप डाउन पे क्रमशः अपना मार्केट में एंट्री और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग स्टार की सबसे खासियत के क्या है कि ये ऑलमोस्ट फुल डे का रिवर्सल ट्रेंड दिखाता है कि इस गैप डाउन के साथ अगर मार्केट खुला है और मॉर्निंग स्टार क्रिएट कर रहा है तो निश्चित रूप से आज पूरा का पूरा दिन मार्केट बेयरिश रहने वाला है और एक अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो इसको हम लोग इस ग्राफ में भी आपको बिल्कुल उसी प्रकार से आप देखिए, अगर फुल डे का ग्राफ देख रहे हैं तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार क्रिएट हो रहा है। एक मॉर्निंग स्टार क्रिएट होने के बाद एक अपवर्ड रिवर्सल देता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ एक बेहतरीन मौका होता है, आप मॉर्निंग स्टार को यूज़ करके और मार्केट का लाभ उठा सकते हैं और एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो कैंडल है वो किस प्रकार से क्रिएट हो रही है, कैंडल का पैटर्न क्या बन रहा है। और हम लोग जो लास्ट अपने इस बुलिश कैंडल की बात करेंगे तो वो जो हमारा लास्ट टाइप है वो बुलिश किकर है। बुलिश किकर में क्या होता है, तो बुलिश किकर में आप देखें कि दो मारूबुजू बन रहा है। मारूबुजू का मतलब होता है एक ऐसा कैंडल जिसमें विक नहीं हो, ना ही ओपनिंग का विक दिख रहा है और ना ही क्लोजिंग का विक दिख रहा है। तो अब क्या है, दो प्रकार के हमारे पास यहाँ मारूबुजू है, एक बेरिश मारूबुजू है और दूसरा हमारा बुलिश मारूबुजू है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए कि कल हमारा एक मारूबुजू बना था मार्केट क्लोजिंग के टाइम में, और एक लंबे गैप अप के बाद आप देखिए यहाँ से हाइट और इसका डिफरेंस देखें तो एक अच्छा खासा गैप अप दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इस गैप अप के बाद एक और मारूबुजू क्रिएट होता है बुलिश। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड देने वाला है। तो अब इस प्रकार के अपवर्ड ट्रेंड अगर हम लोग को मार्केट में मिलने वाला हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल उसी चीज़ को हम लोगों ने फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो दिखाया है, आप यहाँ देखिए सेम वैसे ही क्या बन रहा है, एक यहाँ पे एक मारूबुजू बन रहा है और उसके बाद एक लंबे गैप अप के बाद एक कैंडल क्रिएट हुआ है और इसने अपवर्ड ट्रेंड यहाँ से पकड़ लिया है। तो आप इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के कैंडल्स का उपयोग कर सकते हैं। और ये हमारा जितने टाइप्स हम लोगों ने चर्चा किए वो सारे टाइप्स क्या थे, वो सारे टाइप्स बुलिश थे। अब हम लोग इसको अगर देखें तो बिल्कुल इसका वाइस वर्सा बोल सकते हैं। इसका वाइस वर्सा अगर बोले कि जस्ट इसके अपोजिट सारे यही कैंडल होने वाले हैं, लेकिन इसके अपोजिट हो तो उन सारे चीज़ को हम लोग बेरिश ट्रेंड में यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम लोग उस पॉइंट पर जाकर हम लोग सेल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अगर नीचे होता और ये अगर ऊपर होता तो हम लोग क्या करते कि इसको सेल पॉइंट मान लेते हैं कि अब हमें मार्केट से एग्जिट ले लेना है। तो इस प्रकार का जैसे जैसे जहाँ जस्ट हम लोगों ने जितने प्रकार के कैंडल को स्टडी किया है उसका अपोजिट अगर दिखे तो हम लोग उसको बेरिश मान सकते हैं और हम लोग मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज का जो पॉइंट है वो डिस्कशन है वो यहीं ख़त्म करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के कैंडल को और डिफरेंट टाइप के स्टॉक एनालिसिस को फिर से हम लोग आपके पास लेकर आएंगे और कुछ नए विषय की चर्चा लगातार करते रहेंगे। इसके साथ हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगले वीडियो में निश्चित रूप से बने रहें हमारे साथ। कुछ ना कुछ निश्चित रूप से आपके लिए नया और कुछ नया प्रयोग हम लोग हमेशा करते रहेंगे। आपके सजेशन का भी इंतज़ार करते रहेंगे। आप भी बताएं कि किस प्रकार के और भी वीडियो लेकर आएँ जो आपके हमारे हित में हो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग।